कि फिजियोथेरेपी में किस तरह से करियर बनाया जा सकता है। जी बताएं जितिन जी, फिजियोथेरेपी में पहले तो क्वालिफिकेशन क्या कुछ होनी चाहिए, एक बार ये विस्तार से बताएं, और उसके बाद करियर किस तरह से। 11th-12th में पीसीबी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसके बाद बीपीटी है, काफी जगह एग्जाम्स के थ्रू है, कुछ जगह डायरेक्ट एंट्रीज भी अवेलेबल है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो अमर ज्योति कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी का नाम है, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया नॉर्दर्न रीजन में। इस तरह से काफी सारी संस्थाएं हैं जहाँ की बीपीटी का कोर्स करा जा सकता है। 4.5 साल का कोर्स है। इसके ऊपर बिल्डअप करने के लिए एमपीटी करा जाता है जो मास्टर्स का कोर्स है। नहीं तो बीपीटी के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एक हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम में काम कर सकते हैं, आप प्राइवेटली भी लाइक इवन लोगों के घर जाके घर जाके फिजियोथेरेपी सर्विसेज देना चाहे, अपना क्लिनिक खोला जाए, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इंडिया से भी ज्यादा इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट हैव बीन रियली सक्सेसफुल इन गल्फ। तो अगर हम गल्फ देखें, यूएस देखें, यूके देखें, तो भी इंडिया से काफी लोग जाके और बाहर देशों में काम कर रहे हैं। फ्यूचर आप कितना ब्राइट देखते हैं इसका? देखिए अभी अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो सैलरीज काफी लिमिटेड है। तो कई बार फिजियोथेरेपी वाले लोग डिससेटिस्फाइड भी होते हैं कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, खाली 8,000 तनख्वाह मिल रही है, 10,000 तनख्वाह मिल रही है। आजकल मोटिव है, सैलरी मोटिव, सैलरी तो है ही है। आई थिंक पीपल नीड मनी, वो मोटिव है। लेकिन अगर हम उन लोगों की बात देखें जिन्होंने अपना खुद का एस्टेब्लिश कर लिया है जी, तो देन मनी इज नॉट अ कॉन्स्टेंट। तो आपके हिसाब से फिजियोथेरेपी अगर कोई कर रहा है तो फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, वो क्लिनिक खोल सकता है, अपना कुछ इन्वेस्टमेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से की जा सकती है। अगर हम इंडिया में तो ही सही है। इंडिया में अगर इंडिया में देखें, अगर हम ये देखें कि नहीं तुम बाहर जाके और गल्फ में काम करना चाहते हो, यूएस में जाना चाहते हो, देन फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है। उसके लिए फाइनेंशियली हो या फिर देयर आर प्रोसीजर्स, मतलब लोन्स लेके भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, अरे जॉब पर्सपेक्टिव से, जॉब पर्सपेक्टिव से पैसा इंडिया में कम है, पार्टिकुलरली शुरू के 4-5 साल में तो बहुत ही कम है जी। अच्छा चलिए कुछ मेल्स लेते हैं। हमारे साथ जयेश हैं जिनकी मेल आई है इस वक्त। उनका ये कहना है कि वो उन्होंने अभी बीसीए पूरा किया और एमसीए करना चाहते हैं जी, और एमसीए के साथ साथ कौन सा कोर्स मैं कर सकता हूं ताकि मुझे जॉब मिलने में आसानी हो। एमसीए के साथ साथ कौन सा साइमल्टेनियस? अगर मैं यश की जगह होता तो मैं सोचता कि मेरे को किस साइड में, मतलब मेरे को क्या चीज करना अच्छा लगता है। अगर मैं प्रोग्रामिंग में सपोज हूं तो प्रोग्रामिंग में भी कौन सी लैंग्वेजेस में मेरी पकड़ अच्छी है, मैं अकॉर्डिंगली कुछ आगे कर सकता हूं। मैं क्या सी प्लस प्लस कर सकता हूं, मैं क्या जावा में काम कर सकता हूं, पीएचपी में, तो किस लैंग्वेज में। या फिर मैं और कोई एरिया जैसे साइबर सिक्योरिटी में काम करना चाहता हूं, या फिर मैं ईआरपी पैकेजेस के साथ काम करना चाहता हूं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बिल्कुल। अगर मैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में चाहता हूं तो मैं हो सकता है साथ में एबैप प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग ले लूं, या फिर मैं एक सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन टाइप का एडिशनल कोर्स करके मैं सिस्टम एनालिस्ट बनना चाहता हूं, या फिर मैं नेटवर्क्स, मतलब लैन वैन उसको मैनेज करना चाहता हूं, या मैं डेटाबेस मैनेज करना चाहता हूं। इतना तो शायद जयेश को भी नहीं पता होगा जितना आपने बता दिया है। I need to think and then decide। चलिए विचार विमर्श के बाद ही फैसला लें जयेश। एक कॉलर है हमारे साथ, अंकित है हमारे साथ। अंकित पानीपत से हैं। अंकित सवाल आप पूछ सकते हैं। सर मैं बीएससी कर रहा हूँ और आगे मैं एमएससी मैथ्स में करना चाहता हूँ जी, तो सर मैं कहाँ से कर सकता हूँ एमएससी? आप एमएससी मैथ्स ही नहीं, आप मैथ्स से जुड़े हुए एरियाज भी कर सकते हैं। वैसे मैथ्स आप करना चाहो तो आपके पास में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सो डीयू में काफी अच्छी तरह से डिलीवर्ड है ये कोर्स, तो आप उसे करके आगे अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हो। ऑपरेशंस रिसर्च का फील्ड है, आप मास्टर्स करने के बाद जा सकते हो। बेसिकली लॉजिस्टिक्स का काम आप संभालोगे एक बड़ी कंपनी में। बहुत सारा गुड्स मटेरियल मूवमेंट हो रहा है, एक फैक्ट्री से लेकर वेयर हाउसेस तक, वेयर हाउसेस से डिस्ट्रीब्यूटर्स से होलसेलर्स से रिटेलर्स, उस पूरी चेन को जो मैप करता है, दे आर पीपल फ्रॉम ऑपरेशंस रिसर्च। आप मैथ्स ऑनर्स करके स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो, आगे स्टैटिस्टिक्स का मास्टर्स कर सकते हो। आप जैसे गवर्नमेंट का सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम कर सकते हो। आप मार्केट रिसर्च फर्म्स के साथ काम कर सकते हो। आप इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट्स में भी काम कर सकते हो जहां एनालिसिस का काम हो रहा है, कंसल्टिंग फर्म्स के साथ काम कर सकते हो। आप आगे मास्टर्स इन मैथ्स करके और आगे पीएचडी भी कर सकते हो, और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मैथमेटिक्स चेन्नई है जैसे, वहां मैथमेटिक्स के ऊपर ही रिसर्च हो रहा है, उस टाइप के जॉब्स में जा सकते हो। आप मैथ्स करके आगे एमसीए भी कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शन सोचो, खाली यही नहीं कि आप एमएससी मैथ्स ही कर सकते हो मैथ्स ऑनर्स के बाद। चलिए कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सवाल भी लगातार जितिन चावला दे रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा कर। हम उम्मीद करते हैं आगे भी जवाब देंगे। और इससे पहले कि हम आपके सवाल लें आगे,
जान लेते हैं कि फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करने के बाद किस तरह के एम्प्लॉयमेंट की जो ऑप्शंस है, रोजगार के रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हैं। Physiotherapy student, after passing a bachelor's and master's program, they can go to either in government and private sectors, or they can go in their clinical practice. They can open their own clinic. As far as job prospects are concerned, yes, it is a self-employed course. Number one, the student can start his own clinic. Apart from that, he can even join any hospital, any nursing home. A student can open his or her own clinic, और वो कहीं भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, लाइक उनके अब्रॉड के भी चांसेस होते हैं, वहाँ पे भी वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में जॉब प्लेसमेंट हो सकती है उनकी। Depending upon to the experience and the degree, the salary package starts from 20,000 onwards. It has got a very wide scope in the recent future also. It is a very growing field, or it can be grow day by day, or there is an increasing demand of the physiotherapy day by day. Demand for a physiotherapist are increasing day by day, because now a trend has started in our country that Commonwealth has just occurred. So in all the athletes in the various fields, they required a special physiotherapist team. Like 10,000 people में 30 फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए, तो उस हिसाब से फिजियोथेरेपी की डिमांड आगे बहुत बढ़ेगी। इसमें हम पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए नहीं देते, सो नो साइड इफेक्ट। इसकी वजह से ज़्यादा डिमांड इस वक्त बाहर और हमारी कंट्री में बढ़ रही है। In the recent coming years, the demand for physiotherapists will automatically increase. In the coming few years, I can see a greater scope of physiotherapy because patients nowadays are becoming more and more aware. Requires long-term physiotherapy treatment, so I can see a lot of scope in this field in the coming few years. So obviously, the demand for the person will increase tremendously.